दिमाग में मेरे बहुत ज़्यादा गेम चढ़ी हुई थी। गेम में हम पीछे बैठते हैं, हम मार देते हैं, फिर हम दरवाज़ा खोल के बंदे को कहीं पे भी फेंक देते हैं। मोबाइल गेम के शौक ने कैसे एक नौजवान को कातिल बना दिया। कराची में कत्ल होने वाले टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का पुरस्रार मुअम्मा आखिर हल हो गया। होलनाक इंकशाफात सामने आ गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल होता है कराची में, जो कि सोशल मीडिया पर जेर बहस बन जाता है। थाना सच्चल के अंदर मुकदमा नंबर 1325/23 दर्ज किया गया। जानते हैं SHO सच्चल, SIO सच्चल और मुल्जिम अब्दुल समद की ज़बानी। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद, ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी 17 है, अभी 2 महीने पहले 18 का हुआ था। अच्छा, ये बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं मैट्रिक पास किया, फर्स्ट ईयर इंटर में हूँ। शौक आपको किस किस चीज़ के हैं? कौन सा वीडियो गेम है जो आप खेलते हो? मुझे गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। कॉल ऑफ ड्यूटी 5 साल से मैं उस गेम को खेल रहा हूँ। कितना टाइम देते थे दिन में इस गेम को? दिन में 6 से 7 घंटे। इस गेम में क्या एक्टिविटीज होती हैं? गेम बेसिकली कौन सा है? क्या खेला जाता है इस गेम के अंदर? इस गेम के अंदर आप शूटिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं और आप लोगों से उन लोगों की वो गाड़ियाँ आप लेते हो उन लोगों से गन पॉइंट पे। ऐसे होता है इस गेम। तो ये आपको कितना शौक था इस चीज़ का कि आप खुद भी कभी ऐसा करो और कोई गाड़ी हासिल करो? मेरा दिमाग चला नहीं, असलियत और मुझे हकीकी ज़िंदगी में फ़र्क पता नहीं चला, इसकी वजह से ये हादसा हुआ। अच्छा, ये बताओ आप रिहायशी कहाँ के हो और आप जब ये हादसा हुआ उस वक्त कहाँ थे और कहाँ मूव कर रहे थे? गेम देखने के बाद आपने ये ज़हन बनाया था कि मैंने कोई गाड़ी मंगवानी है। जी। जब आपने ये गाड़ी मंगवाई, रेंट आ कार, ये जो ऑनलाइन टैक्सी की बुकिंग आपने करवाई, उस वक्त आप गेम खेल रहे थे? जी। ज़हन में क्या आया उस वक्त क्या ज़हन में चीज़ें घूम रही थी? बस मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था, दिमाग में मेरे बहुत ज़्यादा गेम चढ़ी हुई थी, इसलिए ये हो गया। ठीक है। अच्छा, ये बताओ ये जो वेपन था, जो असला आपके पास था जिससे गोली चल गई, ये किसका था ये? अब्बा का लाइसेंस असला था, अब्बा को नहीं पता था कि मैं उनका असला ले गया हूँ चुपके से। ठीक है। ये असला आप पहले चलाना जानते थे? ट्रेनिंग ली हुई थी इसकी या सीखा हुआ था किसी से असला चलाना, या पहली दफ़ा चला था आपसे? गेम में मैंने बहुत चलाया था तो उसकी वजह से मुझे पता था। ठीक है। अच्छा, ये बताओ ये जब आपने टैक्सी बुक करवाई तो कहाँ की राइड आपने बुक करवाई थी, कहाँ जाने के लिए, और फिर ये वारदात कैसे हुई आपसे? हैदराबाद के लिए मैंने बुलाई थी यार। तो आप कराची से हैदराबाद की तरफ सफ़र करना चाह रहे थे ताकि सफ़र लंबा हो और मैं वही गेम की तरह जो है वो एक्टिविटी उसको जारी रखूँ। जी, जैसे गेम में हम जाते हैं ना दूसरी शहर से दूसरे शहर, इस तरह। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठे उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया? पिस्तौल पास ही था आपके? जी, मेरे पास था, किसी को नहीं पता था मेरे पास पिस्तौल है। ठीक है। तो ये गाड़ी में बैठने के कितनी देर बाद आपने जो है वो टैक्सी ड्राइवर पे गोली चला दी थी? 10-15 मिनट। एक गोली मारी थी, 2? एक। इस दौरान आपकी उस ड्राइवर से कोई बात हुई थी? नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं हुई। तो जब आपने गोली चला दी, ड्राइवर उसी वक्त मौके पर ही जहां बहक हो गया था? जी। तो उसके बाद फिर आपने लाश कहाँ ठिकाने लगाई, कैसे किया ये सारा मामला? और आपकी तो इतनी कम उम्र है, ये फिर आपने सारी चीज़ें कैसे मैनेज की? इस कत्ल को आपने कैसे छुपाने की कोशिश की और डेड बॉडी कहाँ फेंकी? गेम में जैसे होता है उसको ही मैंने सब कुछ फॉलो किया था। गेम में हम पीछे बैठते हैं, हम मार देते हैं, फिर हम दरवाज़ा खोल के बंदे को कहीं पे भी फेंक देते हैं और फिर हम गाड़ी चला के चले जाते हैं। तो गाड़ी चला के फिर आप कहाँ गए उसके बाद? ये हकीकी ज़िंदगी में मुझे बहुत फ़र्क दिखा। मैंने जब देखा इतना खून बहा है, ये सब फिर हुआ है, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ इस बात पे। तो खून आपने कोई रोकने की भी कोशिश की थी, हमें पुलिस ने बताया? जी, मैंने फिर खून साफ़ करने की भी कोशिश की थी गाड़ी से। गेम का शौक रखते हो या गाड़ियों का शौक रखते हो? दोनों अलग तरह की चीज़ें। गेम का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत ज़्यादा प्रो गेमर हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ क्या है? आपका उठना बैठना किन लोगों में, जिन लोगों में आप उठते बैठते हो वो भी ये वीडियो गेम इसी तरह खेलते हैं, जनूनी है? जी, मेरे दोस्त वगैरह भी PUBG वगैरह खेलते हैं। सारे गेम के जनूनी है? जी। ये इस तरह की हरकत ना, मैं आपको बताऊं, कोई ज़हनी नॉर्मल लोग जो है वो नहीं करते। नफ्सियाती मरीज होते हैं या ज़हनी बीमार होते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो एक मुझे चीज़ बताओ, पहले कभी बीमार रहे हो इस हवाले से? नहीं, मुझे गेमिंग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा थी। मैं उस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा वो हो गया था, घुल गया था। अच्छा। मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा सवार हो गया था। मैं दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे खेलने लगा था। हमारे साथ SHO PS सच्चल औरंगजेब खटक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल हुआ, उनका मुल्जिम इन्होंने गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तार हुआ,
किन किन बातों का उसने इंकशाफ किया है। मुलजिम एक नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, 18 साल इसकी एज है, ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। दोस्त नहीं है इसके, और 4-5 साल से गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और एक दफ़ा पहले भी इस तरह की अटेम्प्ट कर चुका है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जब आपने चेक किया तो तब आपको पता चला कि इस तरह के अटैम्प एक दफा पहले भी कर चुका है, और जो पहले इसने मर्डर करने की कोशिश की थी वो यही वजह थी, जो गेम खेलता है उसी के साइड इफेक्ट्स थे। इसने मर्डर करने की कोशिश नहीं की थी, इसने कार हासिल करने की कोशिश की थी, और इसको जरूरी है कि उस तरह वो कार हासिल करे और उसके बाद उस कार को रखे, ड्राइव करे और चलाए। यानी कि मेन मकसद इस कत्ल के पीछे यही नजर आता है कि ये चाहता था कि मैंने जो ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाई है उसके ड्राइवर को कत्ल करूं, वो कार हासिल करके चलाऊं और सारा गेम वाला माहौल बनता रहे। बिल्कुल, इसकी प्लानिंग देखें, उसके पास पिस्टल थी और पिस्टल के साथ उसने इस तरह की हरकत की, तो प्लानिंग तो उसकी यही थी। और उसके बाद फिर जब हमने सारा इसका पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, जब इस तरह टैक्सी ड्राइवर का पता चला, तो उसके बाद से फिर जो टेक्निकल सपोर्ट थी, टेक्निकल चीज़ों के साथ हमारी एक इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन की एक टीम बनाई गई। उसने दिन रात वर्कआउट करके फिर उनका पूरा सब चीज़ें हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम उस तक पहुँचे। और ये बिल्कुल अपने घर में आराम से, चूँकि इसने सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी, और ड्राइव करने के बाद भी थैंक यू का मैसेज भी किया कि मुझे उन्होंने उतार दिया है। यानी उसको मर्डर करने के बाद भी आप इसकी शार्पनेस का अंदाज़ा लगा सकते। मुकदमा नंबर क्या है, कौन सी दिफात लगाई गई हैं, और जो असला था जिससे इसने फायरिंग करके टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया वो भी बरामद हुआ उससे या नहीं? इसमें 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, और बिल्कुल इसमें जो आले कत्ल था वो भी बरामद हो चुका है। जिस पिस्टल से उसने फायर किया था, फॉरेंसिक के लिए उसको भेजा गया है, और जो हॉल उस वक्त गाड़ी के अंदर से मिला था पहले वो भेजा गया था। अब उनकी मैचिंग होगी, और उस मैचिंग के दौरान इनका जो भी मैच आएगा उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस के SIO पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए ये केस कैसे आगे चल सकेगा, और इस केस में इसको इस जुर्म की कितनी सजा हो सकती है, और ये इस गेम का कितना आदी था, क्या इससे पहले भी इस तरह का कोई क्राइम कर चुका है? सर फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि ये पहले भी ऐसा कोई इसने क्राइम किया है। गेम तो ये शिद्दत से खेलता था, नंबर 1। नंबर 2 के जो इसके करीबी लोग बता रहे हैं कि इसको गाड़ियों का बहुत शौक था गाड़ियों का, यानी इंतहा की हद तक शौक था। इसने 2-3 बार अपने वालिद को बोला मुझे गाड़ी लेके दो, जिसने बोला कि ये फ़िलहाल मेरे पास हालात ठीक नहीं है, मैं आगे लेके दूंगा। लेकिन ये रेंट की गाड़ियाँ भी मंगाता था, इन ड्राइव भी मंगाता था, गाड़ियों में घूमने और गाड़ियाँ चलाने का इसको शौक था। दूसरा, गेम से फिर इसको ये परसेप्शन मिला कि इस तरीके से गाड़ी ली जा सकती है, जो इसकी गलती थी। जो इसकी उम्र है उस हिसाब से अभी हम तमाम केस की एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे एविडेंस कलेक्ट हो जाएगी हम इसका चालान अदालत में पेश करेंगे।